नमस्कार, जय हिंद। आज हम एक बहुत खास टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। बहुत ही जरूरी टॉपिक है किसी भी सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है रिस्क असेसमेंट के बारे में। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट क्यों किया जाता है और रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो हम इन तीनों विषयों पर इस वीडियो में विस्तार से सरल शब्दों में करेंगे। रिस्क असेसमेंट के क्या तरीके हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है। रिस्क असेसमेंट के 5 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहला, हजार्ड की पहचान करना। हजार्ड से कौन लोग प्रभावित होंगे और कैसे प्रभावित होंगे। तीसरी बात कि उस हजार्ड से जुड़े रिस्क का मूल्यांकन करना और सेफ्टी के कौन से उपाय लागू करना है, इसका निर्णय लेना। चौथी बात कि इस पूरे रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस में जो फाइंडिंग्स है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना। पांचवी और आखिरी बात पर बहुत इंपॉर्टेंट कि इस पूरे रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना, जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड को भी अपडेट करना। अब एक एक करके सब चीज देखते हैं। सबसे पहले हजार्ड की पहचान करना। हजार्ड क्या चीज है? हजार्ड ये है कि किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी सिचुएशन में जो हार्म पहुंचाने की पोटेंशियल होती है, उन सब चीजों को हजार्ड कहते हैं। हजार्ड उस परिस्थिति को बोलते हैं जो परिस्थिति हमें या किसी भी जीव जंतु को, किसी समुदाय को अगर नुकसान पहुंचाने की संभावना हो उसमें, तो उसको हजार्ड कहते हैं। अब है कि हजार्ड कैसे आइडेंटिफाई करें। हजार्ड आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि सबसे पहले जिस जगह का हजार्ड आइडेंटिफाई करना है, यानी वर्क प्लेस का विजिट करना। वर्क प्लेस का विजिट करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे तो हम वहां के हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। दूसरी बात कि उस जगह में जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे, तो और अच्छे तरीके से पता चल पाएगा कि वहां पर क्या क्या हजार्ड है। फिर इंसिडेंट रजिस्टर को पढ़ना। नियर मिस, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस, इन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी रजिस्टर में अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर उस रजिस्टर को पढ़ेंगे तो उससे ट्रेंड समझ में आ सकेगा कि वहां पर किस तरह के खतरे हैं, किस तरह के हजार्ड हैं, इनका आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हजार्ड के कुछ एग्जाम्पल पे। अब जैसे कि आपकी मान लिया जाए मटेरियल गेट पर आपकी ड्यूटी है और वहां पर आपकी ड्यूटी ये है कि व्हीकल के ऊपर जाकर कार्गो की चेकिंग करना है, यानी कि यहाँ पे वर्क एट हाइट का हजार्ड है। आप हाइट पर ज्यादा काम कर रहे हैं, वहां से गिरने पर नुकसान होने का खतरा है। दूसरी बात, मान लिया जाए कि आप एक्सप्लोसिव मटेरियल की सिक्योरिटी कर रहे हैं, एलपीजी टैंकर की सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो वहां पर एक्सप्लोसिव से रिलेटेड हजार्ड है। आप ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, तो वहां पर हजार्ड है। वर्क प्लेस पर लोग आपस में फाइट करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ने लगते हैं, तो इस तरह वहां हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं, वो भी हजार्ड है। पोस्ट ड्यूटी जैसे लोन वर्कर, कई बार क्या होता है कि हमारी जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं पोस्ट पर बिल्कुल अकेले होते हैं, उनका किसी से संपर्क नहीं हो पाता है, तो लोन वर्कर का हजार्ड वहां पर रहता है।
ये नॉन एम्प्लॉय सीधे तौर पे उस काम में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन्हें एक्सीडेंट हो सकता है। अब हम रिस्क असेसमेंट के तीसरे स्टेज में आ चुके हैं। पहले स्टेज में हमने हजार्ड की पहचान की, दूसरे स्टेज में हमने ये देखा कि इस हजार्ड से कौन लोग प्रभावित होते हैं और इस हजार्ड से कैसे लोग प्रभावित होते हैं। अब तीसरे भाग में हम ये देखेंगे कि इस हजार्ड से जुड़े रिस्क का मूल्यांकन कैसे करना है और इस रिस्क को कम करने के जो ढेर सारे उपाय हैं उनमें से किस उपाय का निर्णय करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस हजार्ड से जुड़े रिस्क का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। रिस्क का मूल्यांकन के लिए दो बातों पर ध्यान देते हैं। पहला ये, जो नुकसान जो पहुंचने वाला है उस नुकसान की, उस हार्म की कितनी संभाव्यता है, और दूसरी बात, अगर वो हार्म हो जाता है तो उससे किस गहराई तक नुकसान हो सकता है, कितनी सिवियरिटी होती है। तो संभाव्यता का मतलब ये होता है कि नुकसान होने की कितनी फ्रीक्वेंसी है, और सिवियरिटी का मतलब ये होता है कि अगर नुकसान होता है तो किस लेवल तक जाकर होता है। एक इसे उदाहरण से समझे। मान लिया जाए कि एक पक्के सरफेस पर ट्रक खड़ा है और ट्रक के ऊपर सीमेंट बैग्स भरे हुए हैं। सीमेंट बैग्स भर गया, अब सिक्योरिटी गार्ड ऊपर चढ़ के पूरे ट्रक को चेक कर रहा है। तो इसमें हम अगर रिस्क असेसमेंट करें तो हम ये देखेंगे कि उसके गिरने का कितनी संभाव्यता है, वो देख लें। मान लिया जाए कि वो 100 बार चढ़ता है तो हम ये देखेंगे भाई 100 बार में वो कितनी बार गिर सकता है। दूसरी बात कि अगर वो एक बार भी गिर गया और उस पक्के सरफेस पे गिरा तो कितना नुकसान हो सकता है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर हम रिस्क का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इस तरह के ट्रक में अगर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं अपना रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी और सिवियरिटी भी ज्यादा रहेगी, और इस तरह के ट्रक लोडिंग में रिस्क का मूल्यांकन करने पर काफी हाई दिखेगा। अब सवाल यह आता है कि रिस्क को कम कैसे किया जाए। रिस्क को कम करने के उपाय के तौर पे हम कई तरह के उपाय सुझाए जाते हैं, पर साइट की सुटेबिलिटी, साइट की फाइनेंशियल कंडीशन, इन सब के आधार पर हम रिस्क को कम करने के उपाय पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि किसी जगह पे मान लिया जाए ये कार्गो व्हीकल है, कार्गो व्हीकल के ऊपर कोई मटेरियल चेक करना है, तो कुछ जगहों पर नॉर्मल तरीके से लोग पकड़ के, गार्ड पकड़ के ऊपर चढ़े जाते हैं। जो सुपरवाइजर होते हैं वो सलाह देते हैं कि भाई आप आराम से सावधानी से ऊपर चढ़ना। दूसरे तरीके का ये होता है कि कई जगह पे कंक्रीट का ऊपर स्लैब डाला हुआ रहता है, स्लैब पे चढ़ के वो चेक कर लेते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि व्हील लॉक्ड वाले जो लैडर्स होते हैं जिसके ऊपर में फ्लोर जैसा बना रहता है उस पर जाकर चेक कर लेते हैं। तो हर एक जगह पे अलग अलग साइट की सुटेबिलिटी, साइट की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए रिस्क को कम करने के उपाय के बारे में निर्णय लिया जाता है। अब आते हैं कि ये जो रिस्क असेसमेंट आपने किया, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया, हजार्ड्स का किन लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, और फिर हजार्ड से जुड़े जो रिस्क है उसका आपने मूल्यांकन किया और उसका किस तरह से उससे बचने का उपाय कर रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करना होता है। यहाँ पर आप उस रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी स्टेज में हम ये भी देखते हैं कि जो हमने ढेर सारे उपाय बताए हैं रिस्क को कम करने के लिए, उनमें से जो रिस्क को हमने काउंटर मेजर्स को, जो उपाय को ये समझा कि ये बेस्ट सुटेबल उपाय है इस साइट के लिए, उसको हम लागू करते हैं। तो चौथे स्टेज में फाइंडिंग रिकॉर्ड करना और जो बेस्ट काउंटर मेजर्स, सुटेबल काउंटर मेजर्स को लागू करने का स्टेज ये होता है। अब आते हैं पांचवें स्टेज पर। पांचवें स्टेज में रिस्क असेसमेंट को रिव्यू किया जाता है और जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। नॉर्मली रिस्क असेसमेंट साल में एक बार किया जाता है, पर कई बार क्या होता है कि जरूरत पड़ने पे हम पहले भी कर सकते हैं। मान लिया जाए कि किसी जगह पर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, किसी पर्टिकुलर वर्क प्लेस पर बार बार नियर मिस हो रहा हो, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेज हो, जो पूरा वर्क फ्लो है उसमें चेंजेज आ जाए, कोई नया इक्विपमेंट आ जाए, जो क्रिटिकल जो पर्सन है वहां के उनका चेंज हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करने का मकसद ये होता है कि
अब भी जो काउंटर मेजर्स हम अपना रहे हैं उससे सफिशिएंट और डिजायर्ड इफेक्ट जरूर आए, ताकि रिस्क एक मिनिमम और प्रैक्टिकल लेवल पर पहुंच सके। अब तक आपने रिस्क असेसमेंट के पांचों स्टेप्स को आपने समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आप रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे ये आप समझ सके होंगे। अगर आपके मस्तिष्क में किसी तरह का कोई सवाल है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।